जल्दी देखो, दो सुंदरियों ने पहली बार गहरे जंगल में केवल स्विमसूट पहनकर तैरने की कोशिश की और साथ में 2 आइसक्रीम भी लाई। मजे करते हुए खा रही हैं। ऐसी जिंदगी बहुत आरामदायक है। आज लेल और याओ याओ ने खाली वक्त में एक सुनसान पहाड़ियों में कैंपिंग के लिए जाने का सोचा। इस जंगली इलाके में पहाड़ चढ़ने से वे काफी थक चुके थे। सौभाग्य से वे एक बोतल खुशहाली पानी लेकर आए थे जो उनकी प्यास बुझाने में मदद कर सकता था। पहाड़ों को पार करने के बाद 2 सुंदरियों को मुश्किल से एक लगभग समतल घास का मैदान मिला और उन्होंने फैसला किया कि यहीं पर कैंपिंग टेंट लगाएंगे। याओ याओ मैदान साफ करने की जिम्मेदारी लेती है और लेले 2000 में खरीदे गए उनके लग्जरी टेंट को निकालती है और लगाना शुरू कर देती है। साथ में सफर करने का फायदा यह है कि काम बांट कर सकते हैं, जिससे कोई भी बहुत थकता नहीं। अच्छी बात यह थी कि टेंट फोल्डेबल था और लेले ने आधी दोपहर में इसे लगा दिया। याओ याओ ने भी एक साफ सुथरी जगह बना ली थी। जब याओ याओ जमीन पर कपड़ा बिछाने में लगी थी, लेले रास्ते भर दोनों ने जो खरबूजा अपने साथ लाया था उसे निकालकर छोटी नदी के किनारे ठंडे पानी में धोने और साथ ही थोड़ा ठंडा करने ले गई। यहाँ याओ याओ ने पहले ही जगह तैयार कर दी थी। दोनों ने खुशी खुशी तरबूज को 8 टुकड़ों में काटा और फिर एक दूसरे को एक एक टुकड़ा देकर खाने लगे। नदी में ठंडा किया हुआ तरबूज वास्तव में स्वादिष्ट था। तरबूज खाने के बाद दोनों ने निर्णय किया कि वे स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर नदी में थोड़ा तैरेंगे। लेकिन जब लड़कियां कपड़े बदल रही हों तो लड़के मत देखो, यही तो किंडरगार्टन में सिखाया जाता है। कपड़े बदलने के बाद दोनों बेसब्री से जलाशय के पास आ पहुंचे। गहरे जंगल में स्थित जलाशय तुरंत ही जीवन से भर गया। लेले और याओ याओ खुशी खुशी पत्थर पर बैठ गए और फोटोग्राफर द्वारा दोनों के लिए भारी निवेश से खरीदी गई आइसक्रीम निकाली और खुशी खुशी पानी की लड़ाई खेलने लगे। दोनों के हंगामे के बाद अंत में उन्होंने शांति से आइसक्रीम खाना शुरू किया। ठंडी नदी का पानी और साथ में ठंडी आइसक्रीम, इस गर्मी का यही सबसे अच्छा संयोजन है। अगली बार कैंपिंग के लिए लेले और याओ याओ कुछ और छोटे दोस्तों को आमंत्रित करने की योजना बना रही है। तालाब के पास मस्ती करने के बाद भूख महसूस होने पर दोनों ने वापस जाकर कुछ अच्छा खाने का फैसला किया। भूख लगी तो घर से चुपके से लाया हुआ 5 परत वाला मांस निकाला और इसे जलकुंड के पास ले जाकर धो लिया। याओ याओ जीवन के चरम पर पहुंचने के कारण निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार थी। दोनों ने भारी मेहनत की और उबलते पानी में पकाए गए 5 परत वाले मांस को तैयार कर लिया। दोनों खुशी खुशी बारबेक्यू मसाला लगाकर खाने लगे। पिकनिक खत्म करने के बाद दोनों लोग बिना किसी काम के पहाड़ में घूमने लगे। उन्होंने एक काला बड़ा पत्थर देखा और तय किया कि ठंडे बड़े पत्थर पर बैठकर पहाड़ी का दृश्य देखें। शू का जीवन ऐसा ही होना चाहिए, है ना? खेलकर थके हुए दोनों ने आज रात इस सुनसान इलाके में कैंप लगाने का सोचा। ये नहीं पता कि जंगली जानवर आएंगे या नहीं। उम्मीद है कि फोटोग्राफर ताकतवर होगा और दोनों सुंदरियों की अच्छी तरह से सुरक्षा करेगा।